तो ये जी दाखिला फॉर्म है उसका भाभी का। अस्सलाम वालेकुम सर, इनका टोटल 24,000 ऑपरेशन का 6-7 हज़ार की दवाइयाँ छुट्टी की बनेगी। मैं और परवीन जो है ना डॉक्टर को दिखा दी है और डॉक्टर ने जो है ना दवाइयाँ वगैरह लिख दी हैं। वो कह रहे हैं 3 दिन के बाद 3 दिन तक ये दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करें। 3 दिन के बाद जो है ना दोबारा आके जो है ना हमें ओपीडी में आके दिखाएं। उन्होंने ये दवाइयाँ वगैरह लिख के दी हैं। अभी वापसी जा रहे हैं घर और आगे जहाँ उतरेंगे वो दवाइयाँ वगैरह भी ख़रीदेंगे। परवीन भी साथ आई है। बच्चे जो है ना अकेले हैं घर में, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी चलता हूँ घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मेरे कल मैं जैसे ही काम पे गया था तो मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैसे ख़राब ही रहती थी। कल ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फिर भी मैं नहा के फ्रेश होकर जो है ना काम पे चला गया था। वहाँ थोड़ा बहुत काम किया, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम तो काम के पैसे देते हैं, ऐसे तो पैसे नहीं देते। तो मैंने यानी कि काम फिर भी करता रहा। एंड में जो है ना एक काम रह गया, तो मैंने कहा उनको कहा कि छुट्टी दे दें, मुझे जो है ना घर जाना है, तो डॉक्टर को जाके दिखाना है और दवाई वगैरह लेनी है। मेरे जो है ना गुर्दों में पीछे साइड में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है। जब बैठ रहा था ना, बैठ उठ रहा था, ऐसे लग रहा था कि हाँ ये जगह जो है ना सूज रही है और शदीद दर्द उठ रहा था। खैर मैं वहाँ से जो है ना साइकिल चलाते चलाते फिर रास्ते में आया, बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी, तो मैं पेट्रोल पंप पे गया। वहाँ जाके मैंने पानी वगैरह पिया। वहाँ से पानी वगैरह पी के फिर मैं घर की तरफ रवाना। यहाँ आया तो मैंने बेटे को भेजा आरिफ को कि आप जाओ अस्पताल में जाके जो है ना पता करके आ जाओ, अस्पताल जो है ना खुली हुई है नहीं। तो ये गया अस्पताल, पता करके आया तो वो डॉक्टर जो है ना बंद था। शाम को तकरीबन बहुत ही तेज़ दर्द उठ गया, तेज़ दर्द उठने लगा। तो फिर मेरी बीवी और मेरी बहन ने कहा कि आप जो है ना एनडीएस अस्पताल चले जाएं, वहाँ चले जाएं। फिर हम लोग यहाँ से घर से निकले, बस का इंतज़ार किया। बस काफ़ी देर के बाद आई। मगरिब के जाने हमारी यहीं पे हो गई, अपने इलाके में बस का इंतज़ार करते करते। तकरीबन हम लोग जो है ना 8 पता नहीं 8:30 बजे के करीब करीब हम लोग जो है ना वहीं हॉस्पिटल में जाके पहुँचे हैं। फिर मैंने वहाँ से जो है ना उनको एनआईसी दिया। एनआईसी देने के बाद जो है ना उनसे मैंने वो उन्होंने पूछा कि पहले भी आपने इलाज करवाया है? मैंने कहा हाँ, मैंने यहाँ से जो है ना मेरे जिगर की दवाइयाँ वगैरह लेते रहा हूँ। तो कहने लगे कोई मोबाइल नंबर और कितने महीने पहले आपने चेक किया? मैंने कहा ये याद नहीं है, मोबाइल नंबर पता था। फिर मैंने उनको मोबाइल नंबर दिया। तो मोबाइल नंबर जैसे ही दिया तो मुझे पुराना वाला जो है ना वही कार्ड निकाल के दे, क्योंकि पुराना कार्ड जो है ना मैं कराची से गाँव गया था, वो मेरा कार्ड जो है ना गुम हो गया। तो उन्होंने पूछा कहाँ दर्द है? मैंने कहा पीछे इधर जो है ना मुझे शदीद दर्द हो रहा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा फिर अंदर चला गया, अंदर जाके बैठ गया। फिर एक को दिया उन्होंने, वो जो मशीन वगैरह लगाते हैं यहाँ पे, उन्होंने चेक वेक किया। चेक करने के बाद में फिर किसी और कार्ड नंबर दिया, वहाँ गया। तो उन्होंने पूछा, मालूमात वगैरह ली और क्या हुआ। मैंने कहा पहले मेरे जिगर और मैदे का मसला था, अब मेरे गुर्दे में जो है ना दर्द वगैरह उठ रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे चेक वेक किया, पीछे मशीन वगैरह लगाई, यहाँ हाथ दे के दबाया तो मगर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस टाइम पे। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उन्होंने दवाई वगैरह लिख के दे दी। उन्होंने बोला भाई आप 3 दिन खाएं, अगर 3 दिन के अंदर आराम नहीं आता ना तो आप हमारे पास जो है ना फिर दोबारा ओपीडी में जाके दिखाएं इंडिस में। 3 दिन बाद जो है ना इंडिस अस्पताल में जो है ना जाना है। कोई भी प्यारा बहन भी अगर मिलना चाहे तो वहाँ हमें मिल सकता है, कोई हमारा सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो। तो आज जैसे कि दूसरा दिन है, तो जिस दिन जाऊँगा उससे अगले दिन आपको ब्लॉग में भी बता दूँगा। और उन्होंने दवाइयाँ वगैरह लिख के दी हैं। वो दवाइयाँ जो है ना रात को फिर मैं वापसी पे लेते हैं। वहाँ रात को काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बस क्या बोलूँ, आज भी सुबह सुबह उठा हूँ तो चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो काम जहाँ कर रहा था उनकी भी कॉल आई। मैंने कहा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और दर्द भी है। तो उन्होंने कहा काम तो ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा क्या करूँ, अब मेरी मजबूरी है, तो मैं इसलिए चुप करके बैठा हूँ। और भाभी का भी ऑपरेशन है और तकरीबन 35,000 के करीब करीब रकम बता रहे हैं। उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि दवाइयाँ वगैरह जो है ना बाद में बढ़ती रहती हैं, कम ज़्यादा होती रहती है। अभी फ़िलहाल तो 35,000 बता रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यानी कि परेशान हैं। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं यहाँ से जो है ना निकल जाता। तो मजबूर यही हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा देर बस में बैठता हूँ तो मेरी ये जो है ना नीचे की हड्डियाँ जो है ना ये दुखती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। कल भी मैं मुश्किल से जो है ना बस पे बैठ के गया हूँ।
और बेटा मेरी दवाइयाँ वगैरह लेके आओ, वो भी दिखा दो। तो डॉक्टर जो है ना कहते हैं कि भाभी को जो है ना खून वगैरह लगेगा, खून की कमापेशी बहुत ही ज़्यादा है और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और डॉक्टर से हम लोगों ने जो है ना बाकायदा जो है ना खर्चा वगैरह पूछा है कि भी भाभी का एक ऊपर जो है ना कितना जो है ना खर्चा होगा। तो उसने वॉइस वगैरह करके जो है ना उस डॉक्टर ने जो है ना हमें बताया है। वो वॉइस मेल भी आप लोगों को जो है ना वो सुनाते हैं। तो पहले वॉइस मेल सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर, इनका टोटल 24,000 ऑपरेशन क्या 6-7 हज़ार की दवाइयाँ छुट्टी की बनेगी इनकी, बाकी को 2-3 हज़ार पे वैसे खर्चा हो जाएगा। 24 और 2-3 हज़ार वैसे खर्चा हो जाएगा। 24,000 ऑपरेशन का, उसमें मेडिसिन बीच में है, छुट्टी की मेडिसिन है 6,500 की, और 3,000 3-3.5 हज़ार वैसे खर्चा हो जाएगा ऊपर। तो ये जी दाखिला फॉर्म है उसका भाभी का। तो भी उसको दाखिल है और ड्रिप वगैरह उसको लगी हुई है। वो लोग डॉक्टर कहते हैं भाभी के लिए जो है ना पहले जो है ना इतनी बड़ी जो है ना अमाउंट वगैरह जो है ना जमा करवाएं। तो हम वो भाई कहता है मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। और पहले भी उसकी बच्ची एक अल्लाह को जो है ना प्यारी हो गई थी। भाई और भाभी परेशान है और कल से जो है ना भाभी तकलीफ और दर्द जो है ना बर्दाश्त कर रही है। आज सुबह फ़ोन किया है तो रो रही थी, अभी शाम को भी फ़ोन किया है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो अल्लाह को भी याद कर रही थी, अल्लाह ताला को फरियादें कर रही थी कि या अल्लाह मेरे लिए जो है ना आसानी पैदा फरमा। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। आपको पता है कि इतनी महंगी इंसान की दवाइयाँ हैं, आदमी खाना वगैरह अफोर्ड करे या दवाइयाँ वगैरह खाए, काम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। ये भी यानी कि औरतों वाले काम कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ, बर्तन वगैरह देता हूँ, रोटी वगैरह भी बनाता हूँ, डस्टिंग वगैरह भी करता हूँ। पुराने हैं तो उन्होंने रखा हुआ है। ये जी दर्द की रही, ये गोली है, कल रात को भी खाई, आज सुबह भी खाई, अभी शाम हो रही, ये खाऊंगा। और ये है, ये देखें। ये तो पथरी वाला शाशे हो गया ना, जो मैं भी लिया करती थी, पथरी वाला है। तो ये रही दवाइयाँ दर्द की और ये शाशे हैं। और ये रही इंडिस अस्पताल की, ये रही अस्पताल की इंडिस की। इंडिस में दिखा के लाए हूँ। ये डॉक्टरों ने जो है ना दवाई वगैरह लिख के दी है, ये देख लें आप। कुछ बहन भाई कहते हैं ना यकीन नहीं करते। तो कोई एक सिस्टर थी, उसके कमेंट आ रहे थे कि जी ये जो है ना घर वालों को जो है ना इसने जो है ना परेशान किया हुआ है। बीवी काम करके आती है, घर का भी काम वगैरह संभालती है, लेकिन बीवी मेरी देखती है कि मेरी क्या हालत है। उसको भी पता है कि ये बीमार है, अब इससे काम नहीं होता। ज़ाहिर है मैंने इतना सा तो अपने बच्चों को जो मैंने संभाला है 2009 और 10 के दरमियान से इलाज चलता आ रहा है। अब 13 साल से ऊपर हो गया है। तो बच्चे छोटे छोटे थे जब से इस बीमारी के अंदर मुब्तला हूँ। पहले तो हम लोग काम वाम करते थे तो बहुत अच्छी कंडीशन होती थी, अब हालात बिल्कुल डाउन है। और बच्ची को भी टीबी हो गई है। तो आप लोगों से यही कहते हैं मुकम्मल वीडियो दिखा करें, आगे लिंक शेयर कर दिए आगे। तो अभी आप लोग से चाहूँगा इजाज़त, काल मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।